हेलो एवरीवन, हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या आप कहें किसी भी एग्ज़ाम्स में सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करें, और इसके ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वहाँ पर जो हमारा पहला ट्रिक था वो था कि दिए गए वर्ड, जो भी वर्ड का हमें सिनोनिम या एंटोनिम पता करना है, उसका टाइप जानें। टाइप दैट मीन्स कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसका पता लगाएं। अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम इजीली उसके सिनोनिम या एंटोनिम्स को पता कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसका जो सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा वो नाउन ही होगा, आप एडवर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए टाइप ऑफ वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको नाउन, फिर वर्ब, एडजेक्टिव ये किस तरह से पहचानें ये बताए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इस वीडियो के बाद आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एडवर्ब्स को पहचानना। एडवर्ब दैट मीन्स क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। और इसको हम किसके थ्रू पहचानेंगे? सफिक्सेस के थ्रू। मैंने पहले के वीडियोस में भी हमेशा आपको बताया है कि सफिक्सेस क्या होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सफिक्सेस क्या होते हैं। सफिक्सेस आर अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंडिंग ऑफ द वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग और फंक्शन। किसी भी वर्ड, शब्द के पीछे जोड़ा जाने वाला लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर, उसे कहते हैं सफिक्स। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं प्रत्यय। और ये क्या काम करता है? किसी भी वर्ड का फॉर्म बदल देता है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे ब्यूटी। ब्यूटी एक्चुअली क्या है? ये एक वर्ब है, राइट? क्रिया है। अब अगर मैं ब्यूटी में फुल ये सफिक्स ऐड करती हूँ तो बन जाता है ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल है एक एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब अगर मैं ब्यूटीफुल में ly ऐड करूँ तो बन जाएगा ब्यूटीफुली। और ब्यूटीफुली क्या हो जाता है? ब्यूटीफुली हो जाता है एडवर्ब दैट मीन्स क्रिया विशेषण। तो इस तरह से सफिक्स काम करता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि सफिक्स लगाने पर कभी कभी स्पेलिंग्स में चेंजेस भी आते हैं। जैसे y को हमने I में बदल दिया है, तो ये सफिक्स का यूज़ होता है, उसका वर्क होता है। आज के वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्ब्स की। तो एक बार क्विकली हम जान लेते हैं कि एडवर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं हिंदी में से? क्रिया विशेषण। ये आफ्टर ऑल होता क्या है? आपने पहले से ही इसके बारे में जाना है कि एडवर्ब क्या होता है। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब या किसी भी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, यानी उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताए, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे वर्ब ही सिंग्स लाउडली। कैसा गाना गा रहा है? लाउडली, जोर से। तो लाउडली क्या हुआ? एडवर्ब। और यहाँ पर सिंग्स वर्ब है, तो वर्ब के बारे में ज़्यादा बता रहा है। इसी तरह से एडजेक्टिव, वेरी जो है ये एक एडवर्ब है। टॉल ये एडजेक्टिव हुआ, तो कितना टॉल है? वेरी। फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी ज़्यादा बता सकता है, जैसे एंडेड टू क्विकली। कितना जल्दी एंड हुआ? टू क्विकली, बहुत जल्दी। तो क्विकली भी एडवर्ब हुआ, टू भी एडवर्ब हुआ।
और पूरे सेंटेंस के बारे में भी ये कुछ बताता है, मॉडिफाई करता है। जैसे आई हैड बॉट एन अम्ब्रेला, मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा। तो फॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है और ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि आपने जो अम्ब्रेला खरीदा, छाता खरीदा, वो भाग्य से खरीदा। तो इस तरह से एडवर्ब का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली तो एडवर्ब ly से ही एंड होते हैं, पर कभी कभी एडजेक्टिव्स भी ly से एंड होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ly से एडजेक्टिव्स भी होते हैं और एडवर्ब्स भी होते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स कौन कौन से हुए? कॉस्टली, डेडली, फ्रेंडली, काइंडली, लाइकली। और एडवर्ब्स कौन कौन से हुए? होपफुली, ब्यूटीफुली, क्विकली, एंग्रीली, एंग्शियसली। तो अगर आपको इस तरह के वर्ड्स दिए जाते हैं ly वाले, तो आप उसे सेंटेंस में फ्रेम करके देखिए कि वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर ये वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो आपका एडजेक्टिव होगा, पर अगर किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एडवर्ब्स। अब मूव करते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि कौन कौन से सफिक्सेस होते हैं जिसके थ्रू हम एडवर्ब्स को पहचान सकते हैं। पहला सफिक्स तो है ly सफिक्स। अगर किसी वर्ड के पीछे, रिमेंबर हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम अगर किसी वर्ड के पीछे ly लगा है तो वो एडवर्ब कहलाता है। वो वर्ड क्या होता है? एडवर्ब। और इसका मतलब क्या होता है? इन अ मैनर, इन व्हाट मैनर समथिंग इज बीइंग डन, किस तरह से कोई काम किया गया है। जैसे क्विकली, वो किस तरह से भागता है? क्विकली भागता है, जोर से, जल्दी। ब्रेवली, सिंपली, ऑनेस्टली, ग्लैडली, ये सभी ly सफिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। और ये सभी वर्ड्स जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये सभी एडवर्ब्स हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से कोई काम किया गया है। नेक्स्ट सफिक्स है वर्ड। वर्ड अगर किसी वर्ड के पीछे लगा हुआ है, स्पेलिंग अलग अलग है, WORD, ये होता है शब्द, ठीक है। और ये WARD, इसे भी वर्ड ही बोलेंगे और ये एक सफिक्स है। तो अगर ये किसी वर्ड के पीछे लगा है तो इसका मतलब वो शब्द जो है वो एडवर्ब है। और ये किसको डिनोट करता है, क्या बताता है? इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी एक सर्टेन डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल देखिए, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड दैट मीन्स आगे की तरफ, आपको डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ, आगे की तरफ। बैकवर्ड, पीछे की तरफ। ऑकवर्ड, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, तो ये भी एक तरह का चीज़ बता रहा है कि किस तरह का है। आफ्टरवर्ड, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखिए। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड दैट मीन्स आगे की तरफ। बैकवर्ड, पीछे की तरफ। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड नहीं होगा, ऑकवर्ड एडजेक्टिव होता है, बाय मिस्टेकन लिख दिया गया है। आफ्टरवर्ड कि किसी के बाद। तो इस तरह से बैकवर्ड, फॉरवर्ड, आफ्टरवर्ड, ये सभी एडवर्ब्स हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट सफिक्स की तरफ, वो है वेज। WAYS, वेज। अगर ये किसी वर्ड के पीछे है दैट मीन्स वो वर्ड एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है और इसका मतलब होता है इन दिस वे या दैट वे। फॉर एग्जाम्पल साइडवेज, कॉर्नरवेज, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। साइडवेज दैट मीन्स एक दिशा या की ओर या टूवर्ड्स और फ्रॉम वन साइड। कॉर्नरवेज दैट मीन्स इसका भी मतलब होता है कि किस तरह से, किस तरफ। तो इस तरह से वेज अगर आप किसी वर्ड के पीछे देख रहे हैं तो वो एक एडवर्ब होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सफिक्स की तरफ, एडवर्ब सफिक्स की तरफ, जो है वाइज। इसका मतलब होता है इन अ मैनर ऑफ और इन रिलेशन टू। फॉर एग्जाम्पल क्रैप वाइज, क्लॉक वाइज, लेंथ वाइज, अदरवाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ये सभी एग्जाम्पल्स वाइज सफिक्स के हैं और ये जो सभी वर्ड्स हैं ये हैं एडवर्ब। हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इन सभी वर्ड के पीछे वाइज लगा हुआ है और वाइज एक एडवर्ब सफिक्स है। हमारा जो नेक्स्ट सफिक्स है वो है फुली। फुली सफिक्स,
इसको आप LY से भी रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब फुली का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, ये सब एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं आपके लिए, इतने ईजी आएंगे नहीं। कॉर्नर वेज या साइड वेज, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको दिए जा सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल देखिए, होपफुली, फेथफुली, ट्रुथफुली, रॉन्गफुली, यूथफुली, इन सभी के पीछे फुली लगा हुआ है और फुली एक एडवर्ब सफिक्स है। इसका मतलब है कि ये सभी वर्ड्स एडवर्ब हैं। आई होप ये सारे सफिक्सेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं जो एडवर्ब भी होते हैं और साथ में एडजेक्टिव भी होते हैं। अब अगर ऐसी चीज़ें आए तो आप क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सम एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव। एक प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं क्विकली। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिस कोकोनट इज रियली हार्ड, यू विल नीड अ हैमर टू ब्रेक इट अप। सेकेंड सेंटेंस देखिए, यू हैव टू बैंग द डोर हार्ड टू शट इट। अब यहाँ पर हार्ड दोनों में ही है। अब एक जगह ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक जगह एडवर्ब का। कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ एडवर्ब है? सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, दिस कोकोनट इज़ रियली हार्ड। हार्ड को किसके लिए यूज़ किया है? हार्ड को हमने यूज़ किया है कोकोनट के लिए, और कोकोनट क्या है? नाउन। सो हार्ड नाउन जो है वो नाउन कोकोनट को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हार्ड जो है ये है एडजेक्टिव क्रिया, यहाँ पर ये हो जाएगा विशेषण। क्लियर? अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, यू हैव टू बैंग द डोर हार्ड टू शट इट। आपको क्या करना पड़ेगा? बैंग करना पड़ेगा, जोर से खटखटाना पड़ेगा। तो हार्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है? बैंग के लिए, खटखटाने के लिए। और बैंग का मतलब क्या हुआ? बैंग क्या है एक्चुअली? ये है एक वर्ब। तो यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है? हार्ड, वर्ब को। और अगर कोई वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है, तो वो कहलाता है एडवर्ब। तो इस तरह से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंटेंस में दिया गया वर्ड एडवर्ब है या एडजेक्टिव, क्योंकि बहुत से एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम होते हैं। एक और प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, ये है, एन आउटसाइड लाइट वुड बी रियली गुड आइडिया फॉर आवर हाउस। यहाँ पर आउटसाइड ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी। When I went outside, the light came on automatically. अब यहाँ पर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में आउटसाइड एडवर्ब है या एडजेक्टिव, और सेकंड सेंटेंस में क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, आंसर का वेट करूँगी और आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। यहाँ पर आज का वीडियो एंड होता है। आई होप आपको अब ईजी होगा एग्ज़ाम में एडवर्ब को पहचानना। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ फोनेटिक साउंड्स के बारे में। फोनेटिक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में वाउल 5 होते हैं, पर अगर मैं कहूँ कि नहीं, 5 नहीं, उससे ज़्यादा होते हैं। फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 5 वाउल नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।